श्री गोस्वामी प्रभुपाद तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड में पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की और संत समाज की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सै प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत समाज स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सर सही भ्रम विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निदेश में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस समंत समाज रूपी संत प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है, अर्थात वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हमारा धर्म है हमें उसमें अटल विश्वास रखना चाहिए। आगे कहा है, अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देशद फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग रामा, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग सियापति राम। जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने धर्म को समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, और जो हमारे ये संत हैं, पहले भी बताया है कि ये तीर्थराज हैं, हमें अपने संत महात्माओं का दर्शन करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, और उनको अगर हमें कहीं भी अगर संत समाज आपको मिलते हैं और वो संत भूखा है तो उनको आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। मज्जन फल पे खई तत्काला,
काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल में एक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति किरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाओ, लो कहूँ वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।